प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी अपनी बड़ी बेटी को दफन किया था और गम से निढाल बैठे फरमा रहे थे, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताया गया। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब अपने बाबा से मिलने मदीना जा रही थी। वो इस वक्त हामिला थी। जालिम कुफ्फार ने बीबी ज़ैनब के साथ ऐसा कौन सा बड़ा जुल्म किया जिससे उनका हमल ज़ाया हो गया और किस तरह इन जख्मों से वो वफात पा गई, तो तमाम तफसीलात आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इसे आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से 4 बेटियां और 3 बेटे पैदा हुए। उन चारों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 10 साल पहले हुई थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो जिस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पहले ही इस्लाम कबूल फरमा लिया, इसी तरह उनकी औलाद भी मुसलमान हो गई। उस वक्त सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 10 साल थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की शादी कम सनी में उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबिया से हो गई। अबुल आस हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के भतीजे थे, यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बहन हजरत हाला के बेटे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब रिसालत पर फाइज हुए तो ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा फौरन ईमान लाई। नबूवत के बाद कुफ्फारे मक्का ने सरवर कायनात व आला वसल्लम और दावत हक को कबूल करने वालों पर बेपनाह जुल्म ढाने शुरू कर दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां हजरत रकिया रजी अल्लाह अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थी, मगर रुखसती नहीं हुई थी। इन दोनों ने अपने बाप के कहने पर दोनों साहबजादियों को तलाक दे दी। अबुल आस को भी कुफ्फार ने बहुत उकसाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब को तलाक दे दो और कबीला कुरैश में जिस औरत से निकाह करना चाहो हम वो पेश कर सकते हैं। जवाब में सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम मैं अपनी बीवी से हरगिज जुदा नहीं हो सकता, और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा से निहायत अच्छा सलूक करते रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के इस अखलाकी रवैये की हमेशा तारीफ की। बावजूद इतनी शराफत और नेक नफसी के अबुल आस ने अपना आबाई मजहब नहीं छोड़ा और बुत परस्ती में लगे रहे। नबूवत के 13वें साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाई, इस वक्त सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा मक्के में अपने ससुराल के यहाँ थी। हिजरत के बाद इस्लाम का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। मदनी जिंदगी में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं। इनमें एक मशहूर जंग गज़वा बदर के नाम से मारूफ है। इसी जंग बदर में सैयदा अबुल आस रजी अल्लाह अन्हा कुफार की तरफ से जंग में शरीक हुए। जंगे बदर में जब अहले इस्लाम को फतह हासिल हुई तो जंगी कायदे के मुताबिक शिकस्त खुर्दा कुफार को मुसलमानों ने कैद कर लिया, और उन कैदियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदा अब्बास और आपके दामाद अबू अलास भी शामिल थे। मुसलमानों की तरफ से ये फैसला हुआ कि जो कैदी लाए गए हैं उनसे फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। अहले मक्का ने अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया और मुआवजे भेजना शुरू किए। इस सिलसिले में सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपने खावंद अबुल आस रजी अल्लाह अन्हा की रहाई के लिए वो हार भेजा जो उन्हें बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मक्का में दिया था। मदीना शरीफ में ये फिदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया, और अबुल आस का फिदिया सुनैदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से हार की शक्ल में पेश हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को देखा तो उस पर नजर पड़ते ही आप पर बिला इख्तियार रोने की कैफियत तारी हो गई। आपके दिल में बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की याद ताज़ा हो गई और आपके चेहरे पर आंसुओं की नमी नमूदार हो गई। ये मंजर देखकर तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम बहुत मुतासिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो ये हार ज़ैनब को वापस भेज दो, ये उसकी माँ की निशानी है। अबुल आस का फिदिया सिर्फ ये है कि वो मक्का जाकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को फौरन मदीना भेज दे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम ने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद बिल्कुल दुरुस्त है। हम अबुल आस को बिला फिदिया रहा करते हैं और सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का हार भी वापस कर
देते हैं। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से वादा लिया कि जब वो मक्का पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना भेज दे। चुनांचे अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादा कर लिया तो उन्हें बिला मुआवजा रहा कर दिया गया। अबुल आस रहा होकर मक्का आए और अपनी बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से तमाम अहवाल जिक्र किए और मदीना जाने की इजाजत दी। जब वो वक्त आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था तो अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने छोटे भाई कनाना के साथ ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को रवाना किया। कनाना ने अपनी कौस और तरकिश भी साथ लिया। जब कुफ्फारे मक्का को खबर पहुंची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मदीने की तरफ जा रही है तो वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि अभी अभी मदीना वालों की फौज ने उन्हें शिकस्त दी थी। वो चाहते थे कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को रोकें और उनका रास्ता बंद कर दें। इस मकसद के लिए वो कनाना और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का पीछा करने लगे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पर सवार थीं और वो उस वक्त हामिला भी थीं। जब ये लोग हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचे तो हब्बार बिन अस्वद नामी एक शख्स ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊंट के मुंह को मोड़ने के लिए अपना नेज़ा इस्तेमाल किया। उस कोशिश के दौरान हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट से गिर पड़ी। बदकिस्मती से उस गिरने की वजह से उनका हमल ज़ाया हो गया और उन्हें सख्त चोटें आईं। रिवायत में मिलता है कि उन जख्मों से सुनैदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हमेशा तकलीफ रहती थी और आखिरकार वो इसी तकलीफ से वफात पा गई। जरा तसव्वुर कीजिए, एक हामिला औरत के लिए ये कितना बड़ा सदमा और दर्द था। ना कोई दाया थी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई सहारा, बस दर्द, खौफ और तन्हाई थी। जिस्मानी चोट के साथ साथ दिल और रूह पर भी गहरा जख्म लगा था। हर सांस में दर्द महसूस होता होगा, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सब बर्दाश्त किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस्लाम की खातिर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इस्तकामत ऐसा था कि बावजूद इतनी सख्त तकालीफ के उन्होंने अल्लाह की रजा और दीन के लिए हौसला नहीं छोड़ा। किनाना बिन रबी, जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर के भाई थे, बहुत गुस्से में आ गए और उस दौरान अबू सुफियान भी वहां मौजूद थे। उन्होंने किनाना बिन रबी से कहा, भतीजे तुम अपना तीर रोक लो, मुझे तुमसे बात करनी है। कनाना ने पूछा, कहो क्या बात है? अबू सुफियान ने उनके कान में कहा, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें कितनी रुसवाई और जिल्लत हुई है। अगर तुम उनकी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को इस तरह खुले आम हमारे सामने ले जाओगे तो ये हमारी सबसे बड़ी शर्म होगी। कनाना बिन रबी ने अबू सुफियान की बात मान ली और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर मक्का वापस आ गए। कुछ दिन बाद रात के वक्त उन्होंने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को खुफिया तौर पर बत के मुकाम तक पहुंचाया और वहां ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने साथ लेकर मदीना पहुंचाया और यूं वो महफूज तरीके से मदीना शरीफ तशरीफ ले आई। हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े शरीफुन नफ्स और दयानतदार थे और मक्का में उनकी इतनी अच्छी साख थी कि लोग अपना माल तिजारत के लिए दूसरे ममालिक भेजते थे। साल 6 हिजरी मैं अबुल आस एक तिजारती काफले के हमरा शाम जा रहे थे कि इस मकाम पर मुजाहिदीन इस्लाम ने कुरैश के काफले पर छापा मारा। हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की पनाह ली। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु से मेरी सिफारिश करो, चूंकि हजरत अबुल आस ने मक्का में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु से उनका लिहाज फरमाते थे। आपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम अबुल आस का माल वापस कर दो तो मैं तुम पर एहसानमंद रहूंगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हमेशा रसूल सल्लल्लाहु से की खुशी के तलबगार रहते थे। उन्होंने फौरन कहा, ए अहले कुरैश, अब मेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत नहीं रही। तमाम अहले मक्का ने एक जबान होकर कहा, बिल्कुल नहीं, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम एक नेक नियत और वफादार शख्स हो। हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। ये कहकर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और उसके बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। ये वाकया मुहर्रम सन 7 हिजरी का है। चूंकि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु में फर्क था, इसलिए जब हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान होकर मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु से ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को पहले हक के महर के साथ दोबारा निकाह करके हजरत अबुल आस के घर भेज दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इस वाकया के बाद ज्यादा अरसा जिंदा ना रही और सन 8 हिजरी में खाले के हकीकी के हुजूर तशरीफ ले गईं। इसकी वजह वो हमल की तकलीफ थी जो उन्हें पहली मर्तबा मक्का से आते हुए पहुंची थी।
हजरत उम्मे ऐमन, हजरत सौदा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हन के मुताबिक रसूल की हिदायत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें कब्र में उतारा। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कब्र में तशरीफ ले गए जिस दिन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मग़मूम थे, आपकी आंखों से आंसू रवा थे और आप फरमाते थे, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत और सहाबा कराम को सब्र और इस्तिकामत की तालीम दी और फरमाया कि अल्लाह की रिजा के बगैर कोई भी मुसीबत इंसान के ऊपर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की याद में बहुत दुआएं की और हर मौके पर उनकी नेकियों और सब्र की मिसाल पेश की। अहले मदीना और सहाबा कराम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के हालात से बहुत मुतासिर हुए और उनकी सब्र की मिसाल को याद रखा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के दौरान उन्होंने इस्लाम की खिदमत में हर वक्त कुर्बानी दी। न सिर्फ अपने घर और ख़ानदान में बल्कि मक्का और मदीना में इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए भी कोशिशें की। उनके अखलाक व किरदार की बदौलत लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए और ईमान लाने वाले अफराद में इजाफा हुआ। वो हर मुश्किल में अपने वालिद की हमायत करती रही और इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में कभी खौफजदा ना हुई। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपने खावंद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो को भी दीन की राह में इस्तिकामत और सब्र की तालीम दी और उनकी हदायत में अहम किरदार अदा किया। उनकी वफात के बाद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी जिंदगी में हमेशा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की याद और उनके अखलाकी सबक को याद रखा और उसके मुताबिक अमल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर भी और फरमाया कि ये मकाम सब्र, इस्तिकामत और दीन की राह में कुर्बानी का है। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत के अफराद हर वक्त हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की याद में दुआ करते और उनके अमाल को याद करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ख़वातीन के लिए अजीम मिसाल कायम की और दिखाया कि मुश्किलात के बावजूद दीन की खिदमत और अल्लाह की रजा के लिए किस तरह सब्र व तहम्मुल इख्तियार करना चाहिए। उनकी जिंदगी के वाक़यात और कुर्बानियां आज भी मोमिन ख़वातीन के लिए मिशअले राह है। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई थी। वो आसिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, यानी उनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 10 साल पहले हुई। आपका नाम ज़ैनब रखा गया जिसके मानी बावकार और खूबसूरत है। हजरत ज़ैनब ने अपनी इब्तदाई जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के ज़ेरे तरबियत गुजारी जो उन्हें दीन की आला अक़दार और अखलाक सिखाने में मददगार साबित हुई। जब आपकी उम्र 20 साल हुई तो हजरत खदीजा के भांजे अबुल आस बिन रबी ने हजरत ज़ैनब के लिए निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी मर्जी के बगैर जवाब नहीं दे सकता और इसके बाद हजरत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया कि तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या तुम इस बात पर राजी हो? हजरत ज़ैनब ये बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रिश्ता कबूल कर लिया और इसके बाद शुरू हुई एक लाजवाल मोहब्बत और सब्र की दास्तान जो दिल को हिला देने वाली थी। अबुल आस एक इंतहाई शरीफ, ईमानदार और कारोबारी इंसान थे। हजरत ज़ैनब से उनके 2 बच्चे अली और इमामा पैदा हुए और उस वक्त उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। लेकिन इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई और आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया। अबुल आस इस वक्त किसी सफर पर थे। जब वो वापस आए तो ज़ैनब ने अपने इस्लाम लाने का ऐलान किया और खुशी से बताया कि मेरे अब्बू को नबूवत अता हुई है। अबुल आस ये सुनकर नाराज होकर बाहर चले गए। ज़ैनब पीछे जाकर उन्हें मनाती रही और इस्लाम कबूल करने का दावा किया, मगर उन्होंने ये दावत कबूल ना की। इस दौरान हजरत ज़ैनब ने कहा कि मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती। मेरे वालिद, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब और तुम्हारे चचाजाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं और तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम ले चुके हैं।
अबुल आस ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया और अपने आबाओ अजदाद को झूठा कहा, लिहाजा उन्होंने इस्लाम कबूल न किया। वक्त गुजरता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 13 साल बाद हिजरत का हुक्म दिया जाता है। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूछा कि क्या मैं अपने शहर और बच्चों के साथ मक्का में रह सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम मक्का में अपने बच्चों और अपने शहर के साथ रह सकती हो। इस दौरान अबू अलास कुरैश के साथ अपने सूसर के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल हुए। हजरत ज़ैनब के सब्र और बर्दाश्त का अंदाजा करें। एक तरफ बच्चों के यतीम होने का खौफ, दूसरी तरफ अपने शौहर को खो देने का खौफ। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जंग बदर में कुरैश की शिकस्त हुई और जिन कैदियों को आजाद किया गया उनमें अबू अलास भी शामिल थे। कैदियों के फिदिये के लिए ज़ैनब के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक कीमती हार के जो उनकी वालिदा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया था। जब ये हार कैदियों के दरमियान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसे पहचान लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। आपने फरमाया कि ये हार मेरी बीवी खदीजा का है। मुसलमानों, क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं ये हार ज़ैनब को वापस कर दूं? सबने कहा कि हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हार अबू अलास को वापस कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि काफिर शौहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करवाई जाए, लिहाजा मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबू अलास ने ये सुनकर मान लिया। जब ये मक्का पहुंचे तो हजरत ज़ैनब अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। अबू अलास ने कहा कि तुम जा रही हो? ज़ैनब ने पूछा क्यों? अबू अलास ने कहा कि अपनी जुदाई के लिए अपने बाप के पास वापस चली जाओ। हजरत ज़ैनब अपने बच्चों के साथ मदीना रवाना हो गई। रास्ते में कुफ्फारे मक्का ने उन पर हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया, मगर कुछ दिन बाद सहाबा कराम ने उन्हें हिफाजत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दिया। कई रिश्ते आए मगर ज़ैनब ने कोई कबूल ना किया, क्योंकि उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि शायद अबू अलास इस्लाम कबूल कर ले। 6 साल बाद अबू अलास मक्का से शाम जा रहे थे कि रास्ते में सहाबा कराम ने उन्हें गिरफ्तार करके मदीना ले आए। मदीना पहुंचकर उन्होंने ज़ैनब से पूछा कि क्या तुम इस्लाम कबूल कर चुकी हो? जवाब मिला कि नहीं, मगर उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ैनब के दरवाजे पर ले जाकर कहा कि तुम्हारा शौहर वापस आया है। ज़ैनब शर्मा कर मुस्कुराईं। दोनों ने एक लंबी जुदाई के बाद सिर्फ एक साथ गुजारा और फिर हजरत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी वफात के बाद अबू अलास इतने दुखी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकर कहते कि मैं ज़ैनब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हजूर पाक ने उन्हें तसल्ली दी। हजरत ज़ैनब की वफात के 1 साल बाद या बाज रवायतों के मुताबिक 4 साल बाद अबू अलास भी इसी गम में दुनिया से रुखसत हो गए। ये तमाम वाक़यात सही बुखारी और सीरा इब्ने हिशाम में मौजूद हैं। सन 7 नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को शाब बिन अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा गया। उस वक्त हजरत खदीजा और सब औलाद भी उनके साथ थीं। हजरत ज़ैनब के सब्र और वफादारी की ये तमाम दास्तानें आज भी मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में उनकी कब्र के साथ जिंदा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहमन शरीफ को उनके कफन में डालकर नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के सब्र और इस्तिकामत की कहानी मक्का और मदीना के मुसलमानों के दरमियान हर दौर में बयान की जाती रही और उनके अखलाक और किरदार की तारीफ की जाती रही। उनके किरदार और कुर्बानी के असरात आज भी इस्लामी तारीख में रोशन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाल के बाद हर मौके पर उनकी नेकी और कुर्बानी को याद कराया। सहाबा कराम और अहले बैत के अफराद ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत और सब्र की मिसाल को नस्ल दर नस्ल बयान किया और उनकी याद में दुआएं की। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का हर वाक़या दीन इस्लाम की खिदमत, सब्र व इस्तिकामत और कुर्बानी की वाज़ेह तस्वीर पेश करता है और उनके हालात से हर मोमिन को ये सबक मिलता है कि दुनिया की मुश्किलात में अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करना सबसे बड़ी कामयाबी
ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کے دوران انہوں نے ہمیشہ اسلام کی خدمت اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو اولین ترجیح دی۔ بچپن سے ہی ان کا مزاج نرمی، صبر اور تقوی سے معمور تھا۔ جب وہ کم سن تھیں تو کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی نبوت کو قبول کیا اور اسلام کے پیغام کو دل و جان سے اپنانا شروع کیا۔ شادی کے بعد بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ کو نہ صرف اخلاق اور شرافت کی تعلیم دی بلکہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب جنگ بدر کے بعد ابو العاص قیدی بن گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی اجازت سے بلا خوف و خطر فدیہ بھیجا تاکہ ان کی رہائی ممکن ہو۔ ان کا یہ اقدام نہ صرف ان کے ایمان کی مضبوطی کا مظہر تھا بلکہ اسلام کی خدمت میں قربانی کا عملی ثبوت بھی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مدینہ جانے کے دوران جو تکالیف جھیلی وہ ناقابل بیان ہے۔ حاملہ ہونے کے باوجود راستے میں اونٹ سے گر کر شدید چوٹیں آئیں، حملہ ضائع ہو گیا اور شدید درد و تکلیف میں انہوں نے صبر کیا۔ ان کے استقامت اور تحمل کی بدولت اہل مدینہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں خواتین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں اپنے والد کی تعلیمات کے مطابق معاشرتی اصلاح، نیکی کی دعوت اور دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کو ہر کام میں مقدم رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے لیے مثال قائم کی۔ جب ابو العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ نکاح کر کے انہیں اپنے حق مہر کے مطابق خوش آمدید کہا اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق گھر میں خوشیاں اور سکون قائم کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں صبر، تقوی، شجاعت اور نرمی کا حسین امتزاج موجود تھا۔ وہ ہر وقت لوگوں کی مدد اور نیکی کی ترغیب میں مصروف رہتی تھی۔ بیٹیوں اور خواتین کو صبر اور دین کی راہ میں قربانی کا سبق دیتی۔ ان کے اخلاق اور سیرت کی بدولت کئی افراد اسلام کی طرف راغب ہوئے اور ان کے گھر میں آنے والے مہمانوں اور قریبی رشتہ داروں کو بھی دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، چاہے وہ اپنے حمل کی ضائع ہونے کا صدمہ ہو یا مکہ سے مدینہ کے سفر میں درپیش مشکلات۔ انہوں نے کبھی بھی خوف یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ صبر و استقامت، قربانی اور اللہ کی رضا کی تلاش کی روشن مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کی تعریف فرمائی اور ان کی نیکی اور صبر کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی قربانیاں اور اخلاق آج بھی اسلامی تاریخ میں روشنی کا مینار ہے۔ ان کی سیرت ہر مومن کے لیے سبق آموز ہے کہ دنیا کی تکالیف میں صبر اور اللہ کی رضا کے لیے استقامت اختیار کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے واقعات صرف صبر اور تقوی کی مثال نہیں بلکہ قربانی اور ایمان کی اعلیٰ ترین سطح بھی ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت زینب نے اپنے بچوں علی اور امامہ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی حفاظت کی اور ہر موقع پر دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کا صبر اس وقت سب سے زیادہ آزمائش میں آیا جب آپ کے شوہر ابو العاص اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے قریش کے دباؤ میں رہتے تھے۔ پھر بھی حضرت زینب نے نہ صرف اپنے ایمان پر قائم رہی بلکہ اپنے بچوں کے اخلاق اور دین کی تربیت میں بھی کسی رعایت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ مکے اور مدینہ میں سب لوگ ان کے صبر اور عزت کی تعریف کرتے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر مواقع پر بھی جب خاندان کے افراد خطرات میں تھے، حضرت زینب نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ آپ کی محبت صرف ابو العاص تک محدود نہیں تھی بلکہ اہل بیت کے ہر رکن اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی آپ کا تعلق محبت اور عزت پر مبنی تھا۔ آپ نے اپنے گھر کو ایمان اور تقوی کا مرکز بنایا اور ہر آنے والے مہمان کی خدمت اور اخلاق کے ذریعے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت زینب کی وفات کے بعد ان کی یاد اور ان کی تربیت کا اثر بچوں اور اہل بیت پر نمایاں رہا۔ علی اور امامہ دونوں نے اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اخلاق
और ईमान की रोशनी में जिंदगी गुजारी। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने हमेशा हजरत ज़ैनब की जिंदगी को सब्र, ईमान और कुर्बानी की आला मिसाल के तौर पर याद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब की तरबियत और उनके ईमान को बहुत इज्जत दी। उनकी वफात पर खुद जनाजा पढ़ाया और उनके कफन में अपना तीमिन शरीफ रखा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान और सब्र के बगैर कोई भी इंसान दुनियावी मुश्किलात में कामयाब नहीं हो सकता। इनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि दीन के लिए कुर्बानी देना, अहले बैत और बच्चों की तरबियत में मेहनत करना और अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना हकीकी कामयाबी की अलामत है। इनके हालात हमें ये सिखाते हैं कि हत्ता के शदीद मुश्किलात, जुदाई और आजमाइशें भी अगर सब्र और ईमान के साथ बर्दाश्त की जाएं तो अल्लाह की रजा और बरकत का बाइस बनती है। हजरत ज़ैनब की कुर्बानी, इस्तकामत और ईमान आज भी मुसलमानों के लिए एक रोशन मिशअल की तरह है जो हर दौर में रहनुमाई और हौसला देती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हुजूर के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।